महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को बड़ी सफलता मिली है। मराठा नेता मनोज जरांगे की लड़ाई के बाद सरकार ने हैदराबाद गजट जारी कर दिया है। मराठा आरक्षण मामले में हैदराबाद गजट एक बहुत अहम कानूनी और प्रशासनिक मुद्दा है। मराठा समाज ये साबित करना चाहता है कि वे किसान, बहुजन और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में आते हैं। इस गजट के मुताबिक मराठा समाज के लोगों को अब कुणबी जाति का दर्जा मिलेगा। चूंकि कुणबी जात पहले से ही ओबीसी में शामिल है, इसलिए मराठाओं को भी ओबीसी आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले से मराठा समाज के लिए शिक्षा, नौकरी और अन्य क्षेत्रों में नए अवसर खुलेंगे। साथ ही यह कदम सामाजिक न्याय को भी मजबूती देगा। इससे पहले मुंबई के आज़ाद मैदान पहुंचकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे को आश्वासन दिया कि सरकार हैदराबाद गजट लागू करने के लिए एक सरकारी आदेश जीआर जारी करेगी। इसके जरिए मराठवाड़ा के मराठाओं को कुणबी का दर्जा मिलेगा। वहीं सरकार के इस कदम के बाद आंदोलनकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाते हुए एक दूसरे को बधाई दी। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि आज ये अनशन यहाँ समाप्त हुआ है और विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी कैबिनेट सब कमेटी को, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया, और मेरे दोनों साथी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इसमें पूरी मदद हमको की है और हम लोगों ने इसमें से मार्ग निकाला है। जो उनकी सबसे अहम मांग थी कि हैदराबाद गैजेटियर को लागू करना चाहिए, उस मामले में हमारा कोई दूसरा मत नहीं था, लेकिन उस मांग के साथ उनका जो कहना था कि इसको एक साथ सभी को आप लागू कर दीजिए, तो हमने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आरक्षण जो होता है वो समूह को नहीं, वो व्यक्ति को होता है। व्यक्ति को आरक्षण मांगना पड़ता है, इसलिए इस प्रकार का निर्णय नहीं हो सकता। उसके लिए कोई न कोई सबूत देना पड़ता है। सबूत के तौर पर ये हैदराबाद गैजेटियर काम में आएगा, क्योंकि हैदराबाद गैजेटियर में जब उनके दादा परदादा का नाम ये कुणबी जाति में अगर रहेगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा और नियम के अनुसार उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको आरक्षण मिल पाएगा। उन्होंने भी कल एक प्रकार से इस बात को स्वीकारा। सरकार की ओर से मराठा समाज को कुणबी जाति में शामिल करने का गजट जारी कर दिया गया है। इससे पहले मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने अनशन खत्म करने के लिए कुछ शर्तें भी रखी थी, जिनमें यह मांग सबसे अहम थी। अब जब सरकार ने उनकी मांग मान ली है और जीआर भी जारी हो गया है, तो माना जा रहा है कि मनोज जरांगे आज रात 9 बजे तक मुंबई छोड़ सकते हैं। उधर हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि बुधवार सुबह तक आज़ाद मैदान खाली कर दिया जाए, जहां मनोज जरांगे और उनके समर्थक आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए उनके मुंबई से लौटने की संभावना बढ़ गई है। मराठा आरक्षण को लेकर फडणवीस सरकार ने जो हामी भरी है, उसके लिए मनोज जरांगे ने महीनों आंदोलन किए हैं। आरक्षण का रास्ता इतना आसान भी नहीं था। मनोज जरांगे ने 2021 में मराठा आरक्षण को लेकर पिंपलगांव में 90 दिनों तक अनशन किया था। 2023 में अगस्त के महीने में जालना में जरांगे ने आरक्षण की मांग को लेकर बड़े स्तर का आंदोलन किया था। उन्होंने कई दिनों तक आमरण अनशन किया और पुलिस की कार्रवाई के बाद यह आंदोलन प्रदेश भर में सुर्खियों में चर्चा में आया था। इसके अलावा 2023 से 2025 के बीच जरांगे ने कई बार अलग अलग क्षेत्रों में भूख हड़ताल की, जिसमें प्रमुख तौर पर मराठवाड़ा क्षेत्र और मुंबई में 7 बार आमरण अनशन किया। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे नेता मनोज जरांगे ने अब जीत का दावा किया है। मनोज जरांगे से आज सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। जरांगे ने जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया है। मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल वापस लेने की भी घोषणा की है। इसी बीच आज महाराष्ट्र सरकार के 3 मंत्री मुंबई के आज़ाद मैदान में मनोज जरांगे से मिलने पहुंचे। इसके बाद मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे और सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत शुरू हुई। मनोज जरांगे ने बातचीत के बाद कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का वादा किया है। इसके साथ ही मनोज जरांगे ने अपना अनशन खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज दिवाली जैसा उत्सव है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि आप लोग संभल कर अपने गांव जाएं। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे को आज़ाद मैदान खाली करने के लिए कल यानी बुधवार सुबह तक का समय दिया गया है। उन्हें और उनके समर्थकों को कल सुबह तक आज़ाद मैदान खाली करना होगा। इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार दोपहर 3 बजे तक
आज़ाद मैदान खाली करने का आदेश दिया था। वहीं इसी बीच सरकार ने उनकी 7 में से 5 मांगें मान ली हैं, 2 डिमांड अधूरी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।